दोस्तों शर्मिष्ठा केस में बहुत बड़ी एक न्यूज आ रही है। आपको बता दें कि यहाँ पे आप तो पहली बात तो आप ये समझ ही लीजिए कि बंगाल की पुलिस पूरी तरह से एक पक्ष को लेकर न्याय के लिए बताओ 1500 किलोमीटर दूर आकर यहाँ पे गिरफ्तारी हो जाती है। लेकिन जिस बंदे ने यहाँ पे FIR दर्ज की उसने स्वयं ही ने हिंदू धर्म के देवी देवताओं के खिलाफ इतनी अभद्र टिप्पणी की है, बहुत उल्टा पुल्टा बोला है। लेकिन उसके खिलाफ यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है। यहाँ तक कि अभी उसकी गिरफ्तारी भी नहीं हुई, ना ही केस हुआ। लेकिन आपको हम एक चीज बता दें, यहाँ पे जो है ना जैसे को तैसा मिलता ही मिलता है। अब यहाँ पे क्या हुआ, असम की जो सरकार उसने जो है वहां पे एक केस दर्ज हुआ है इसके खिलाफ, तो उसको गिरफ्तार करने के लिए असम की पुलिस अब जा रही है पश्चिम बंगाल। ये एक देखने वाली बात है। अब यहाँ पे क्या होने वाला सबसे बहुत बड़ी खबर है इस समय की। आप पूरा वीडियो देखिएगा, आपको वीडियो में पूरी की पूरी जानकारी मिलेगी। और कमेंट्स बॉक्स में एक चीज जरूर बताइएगा दोस्तों, क्या ऐसा करना चाहिए? मोस्टली लोग, अधिकतर लोग जो हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ कुछ बोल देते हैं, उनको कभी कुछ हुआ है? कुछ नहीं होता है। आए दिन कुछ ना कुछ कोई ना कोई बोलता रहता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन भाई साहब आप कमाल की बात है यार, 1500 किलोमीटर दूर आके यहाँ पे गिरफ्तारी तुरंत आनन फानन में हो जाती है। क्या बात है? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा, वीडियो पूरा देखिएगा, पूरी खबर है। यहाँ पे स्वयं जो है असम के जो मुख्यमंत्री उन्होंने स्वयं बयान दिया है, स्वयं बताया है कि यहाँ पे क्या होने वाला। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए वीडियो को चालू करते। बंगाल पुलिस की ना सेलेक्टिव कार्रवाई को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। सेलेक्टिव कार्रवाई, कुछ मामलों में निष्क्रिय, शर्मिष्ठा मामलों में सक्रिय। इसको आप ऐसे समझिए, मैं समझाऊंगा। देखिए, शर्मिष्ठा के इस वीडियो पर देश में बवाल हुआ। खुद ऑल इंडिया MIM ने 19 मई को असद ओवैसी का एक वीडियो पोस्ट करके महाराष्ट्र सरकार से इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। शर्मिष्ठा के खिलाफ इन्होंने कोई विवादित टिप्पणी की, माफी मांगी, डिलीट किया बाद में। इसके बाद शर्मिष्ठा के खिलाफ ये नाम ध्यान रखिएगा जो मैं बता रहा हूं, वजाहत खान कादरी नाम के एक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई। नाम इसका वजाहत खान कादरी। वजाहत खान कादरी जी ने शर्मिष्ठा के खिलाफ शिकायत कराई। बंगाल पुलिस एक्शन में आई, तुरंत एक्शन हुआ, शिकायत FIR, बंगाल पुलिस पहुंच गई गुरुग्राम, उठाया अंदर, 14 दिन हिरासत। वजाहत खान की शिकायत पर ही कोलकाता पुलिस ने शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी की कार्रवाई की। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, आगे बताऊंगा, आप सुनिएगा। जो मैंने सेलेक्टिव आउटरीच का जिक्र किया, यह सेलेक्टिव कार्रवाई। वजाहत ने शिकायत में क्या कहा कि शर्मिष्ठा के कमेंट से उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। ठीक बात है, गलत है, किसी धर्म के खिलाफ कुछ नहीं कहना चाहिए, मैं भी मानता हूं। किसी धर्म के खिलाफ कोई आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए। लेकिन अगर वहां भावनाएं तो हिंदू धर्म के खिलाफ भी नहीं होनी चाहिए ना। सेलेक्टिव कार्रवाई क्यों? सेलेक्टिव कार्रवाई के आरोप क्यों लग रहे हैं कि जिन वजाहत की शिकायत पर शर्मिष्ठा पर कार्रवाई हुई, खुद उसी वजाहत पर हिंदू देवी देवताओं पर भद्दे, घिनौने, अश्लील कमेंट करने के आरोप है। इन पर क्या एक्शन हुआ? शर्मिष्ठा पर आपने कार्रवाई की, बिल्कुल कार्रवाई करनी चाहिए। कुछ गलत हुआ है, लॉ कानून के हिसाब से कार्रवाई होगी, न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा। ठीक, जिसकी शिकायत पर कार्रवाई हुई, खुद उसके ऊपर कई तरह के आरोप है। हिंदू धर्म पर अश्लील, भद्दे, घिनौने कमेंट करने के आरोप है। उसकी कई घटिया सोशल मीडिया पोस्ट भी वायरल हो रही है वजाहत की। कोलकाता में वजाहत के खिलाफ एक शिकायत भी दर्ज हुई जिसमें कहा गया कि वजाहत ने भगवान श्री कृष्ण और मां कामाख्या पर भद्दी अश्लील बातें कही। वजाहत के खिलाफ अभी तक कोई FIR दर्ज नहीं हुई है। ये सुपरसोनिक स्पीड वाली रफ्तार, उसेन बोल्ट की स्पीड से रफ्तार, ये कहां गया वजाहत? है ना, 5G 7G 10G स्पीड से इंसाफ मिलता है ना। बंगाल पुलिस तो कहां से कहां पहुंच जाती है इंसाफ के लिए। यहां सारा फ्लाइट मोड में चल रहा है पूरा नेटवर्क। वजाहत के खिलाफ कोई कार्रवाई, शिकायत हुई, FIR नहीं। क्या इससे दोहरा मापदंड, डबल स्टैंडर्ड नहीं कहा जाएगा? आप तय करिए। क्या हिंदू धर्म की भावनाएं आहत होने पर ऐसे ही एक्शन की उम्मीद अगर हिंदुओं को हो तो क्या वो गलत है? वैसे एक खबर मैं अभी दे दूं, मुझे अभी ये खबर मिली है। ये बताया जा रहा है कि अ केस हैज बीन रजिस्टर्ड अगेंस्ट वजाहत असम पुलिस सेंटर टीम टू। बहुत बड़ी खबर है ये बड़ी खबर है। हेमंता बिस्वा शर्मा ने बोला है कि केस दर्ज हो गया है, असम पुलिस सेंटर टीम टू बंगाल टू अरेस्ट हिम। ये इसको गिरफ्तार करने के लिए असम की पुलिस बंगाल निकल गई है। ये बड़ी खबर आ गई है, इसी वक्त ये खबर मिली है। यानी कि शर्मिष्ठा मामले में शिकायतकर्ता वजाहत के खिलाफ FIR असम में दर्ज हो गई है। असम पुलिस निकल गई है बंगाल अरेस्ट करने के लिए। अब क्या बंगाल पुलिस वजाहत को बचाती? अच्छा, बयान दिया, सुनाइए, बड़ी खबर है ये। A case has been registered against him, so our police will go to West Bengal and will request government of West Bengal to hand over him to Assam. But কিমান কোঅপাৰেশ্যন গভৰ্ণমেণ্ট অফ ৱেষ্ট বেংগলৰ পৰা পাওঁ সেইটো সময়ে ক'ব পাৰিব, আজিতো এতিয়াই ক'ব নোৱাৰি। जी हाँ, अब क्या करना होगा? अब क्या करेगी बंगाल की पुलिस? क्या वजाहत को बचाएगी, नहीं बचाएगी? सवाल यह कि पश्चिम बंगाल पुलिस क्या वजाहत खान कादरी रशीदी के खिलाफ जितनी तेजी से कार्रवाई करेगी, क्या करेगी जितनी शर्मिष्ठा को लेकर की? क्योंकि दोनों ही धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोपी है ना। बिल्कुल, शर्मिष्ठा भी है, उनको एक्शन लिया, और बंगाल पुलिस तो धार्मिक भावनाओं को अगर आहत कोई करता है तो उसको लेकर तुरंत कार्रवाई करती है। हमने देखा है शर्मिष्ठा के केस में पश्चिम बंगाल पुलिस के लिए वजाहत पर कार्रवाई करना इसलिए भी आसान है क्योंकि वो तो कोलकाता में रहता है ना। यहां तो गुरुग्राम जाना पड़ा 1500 किलोमीटर, ये तो वहीं कोलकाता में रहता है। उससे पूछताछ के लिए कोलकाता पुलिस को 1500 किलोमीटर दूर नहीं जाना पड़ेगा साहब।
देखिए, वजाहत पर कार्रवाई की मांग इसलिए भी हो रही है क्योंकि शर्मिष्ठा तो सार्वजनिक रूप से माफी मांग चुकी है। इसने तो माफी भी नहीं मांगी। वजाहत खान ने तो धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप पर सफाई तक नहीं दी है साहब। अब हिमंता जी की पुलिस आ रही है, पता लगेगा क्या होगा। या फिर वजाहत को उसी तरह तुष्टीकरण का डिस्काउंट मिल जाएगा जैसे मुर्शिदाबाद में हिंदू विरोधी हिंसा या संदेश खाली में हिंदू महिलाओं को बर्बरता से करने वाले आरोपियों को मिला, ऐसा आरोप लगता है। इसके अलावा सबसे जरूरी क्या है, अब सुनिए। ममता की पुलिस पर पक्षपाती रवैये और सेलेक्टिव कार्रवाई के आरोपों को और हवा तब मिल जाती है जब साहब खुद टीएमसी के कई नेताओं पर हिंदू देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी के आरोप लग चुके हैं। आप हैरान हो जाएंगे जो मैं बताऊंगा। बंगाल पुलिस की तरफ से इस तरह का कोई एक्शन तब क्यों नहीं लिया गया, आज हम सवाल पूछते हैं। सुनिए, टीएमसी सांसद हैं साहब महुआ मोइत्रा, शिवलिंग का मजाक उड़ाने की आरोपी हैं। कौन? महुआ मोइत्रा। उन्होंने कुछ पोस्ट किया था, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने ज्ञानवापी के विवादित ढांचे की जो आकृति उसमें स्थित वजू खाने से मिले कथित शिवलिंग का मजाक उड़ाया था, उसकी आकृति का। तब किसी को कुछ गुस्सा नहीं आया। बंगाल पुलिस कहीं कुछ हुआ क्या? टीएमसी के सांसद सयानी घोष, इनका तो इतना भद्दा ओछा, इतना बकवास पोस्ट था सोशल मीडिया, इन्होंने शिवलिंग को बेहद आपत्तिजनक पोस्ट किया था, लेकिन उसकी जांच के बजाय उन्हें लोकसभा का टिकट मिल गया। टीएमसी विधायक हैं रामेंदु सिन्हा रॉय, इन्होंने एक रैली में बयान देते हुए अयोध्या में बने राम मंदिर को अपवित्र स्थल बता दिया था। राम मंदिर अपवित्र स्थल बता दिया था इन्होंने। और बहुत लंबी लिस्ट है साहब, कितने बताएंगे, एक और बता देते हैं बस जल्दी से। टीएमसी के नेता मदन मित्रा भगवान परशुराम को लेकर बेहद आपत्तिजनक टिप्पणियां कर चुके हैं। लिस्ट हमको जब रिसर्च हमने की, हमारे टीएमसी नेता तो 10 आ गए सामने। हमने कहा कितने बताएंगे, 4 ही बताते हैं आज। और भी हैं। ममता बनर्जी कैबिनेट में मंत्री फिरहाद हाकिम ने तो गैर मुसलमानों की धार्मिक भावनाएं आहत करते हुए खुले मन से वो कह चुके हैं कि जो मुसलमान नहीं वो बदकिस्मत। इसके अलावा टीएमसी के मंत्री फिरहाद हाकिम पर कुछ आपत्तिजनक बयानों के लिए एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है, लेकिन बंगाल पुलिस ने उन्हें या फिर उनकी तरह दूसरे टीएमसी नेताओं को गिरफ्तार करने की हिम्मत या ऐसी तेजी दिखाई जैसी शर्मिष्ठा मामले में दिखी। मैं बंगाल पुलिस की तारीफ कर रहा हूं। बंगाल पुलिस ने जिस तरह से त्वरित कार्रवाई की सुपरसोनिक रफ्तार से, दूसरे केसेस में करनी चाहिए ना। बीजेपी को भी मौका मिल गया कहने का कि सबके लिए ममता बनर्जी जिम्मेदार है और शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी उनके इशारे पर हुई है। वो खुद हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाते हुए महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बता चुकी हैं। अच्छा, कंगना रनौत की भी एंट्री हुई। उन्होंने कहा कि दीदी बंगाल को उत्तर कोरिया ना बनाए। सुनिए किसने क्या कुछ कहा, सुनिए। मुझे लगता है कि इस तरह से लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर जो है किसी को भी इस तरह से हैरेस करना इज नॉट गुड, क्योंकि जब किसी ने माफी मांग ली है और वो पोस्ट डिलीट कर दिया है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ जो कि अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया था उसको लेकर, लेकिन किसी को जेल में डाल देना, उसको जेल में रखना, उसको सताना, उसका पूरा करियर, उसका पूरा कैरेक्टर खराब कर देना, ये जो है बहुत ही गलत है। किसी भी बेटी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए और मैं ये मांग करती हूँ बंगाल की गवर्नमेंट से कि इसको नॉर्थ कोरिया मत बनाइए। और यहाँ पर सभी के संवैधानिक हक हैं। अगर किसी ने कोई अभद्र टिप्पणी की हुई है तो उसके लिए उन्होंने माफी मांगी है, वो इन जनरल उन्होंने कहा था। मेरी मांग है कि ऐसे लोगों के खिलाफ एक कानून बनना चाहिए। ये स्पीच एंड एक्सप्रेशन के लॉ को लेकर के उसका जो बेनिफिट उठा रहे हैं लोग, उसको खत्म किया जाए। रिलीजियस सेंटिमेंट को भड़काने वाले के खिलाफ, ऐसे लोगों के खिलाफ एक ऐसा लॉ बनना चाहिए जो कम से कम 10 साल तक सजा उसमें हो और उनकी जमानत न होने पाए। और शर्मिष्ठा पनोले की गिरफ्तारी को लेकर विवाद अब और तेज हो गया है। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने आरोप लगाया कि हिंदू धर्म के खिलाफ सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वाले एक मुस्लिम शख्स वजाहत खान पर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही, जबकि 19 साल की शर्मिष्ठा को पोस्ट डिलीट करने और माफी मांगने के बावजूद गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं शर्मिष्ठा के वकील मोहम्मद समीमुद्दीन ने यह कहा कि शर्मिष्ठा निर्दोष है और वो जमानत की कोशिश कर रही है। और उधर वजाहत के खिलाफ कोलकाता पुलिस ने शिकायत दर्ज कर साइबर सेल को भी भेज दी है। श्री राम स्वाभिमान परिषद ने भी अलग से एक शिकायत यहां पर दाखिल की है। और वहीं असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि वजाहत को गिरफ्तार करने के लिए जल्द असम की पुलिस बंगाल जाएगी। हिंदू धर्म को अपमानित करने वाला सोशल मीडिया में पोस्ट है, उसके खिलाफ कंप्लेन भी हुआ है। पुलिस की हिम्मत नहीं है जाके उस मुसलमान बंदे को उठा के लाए, लेकिन एक बच्ची जिसका 19 साल है उम्र, उसने पोस्ट किया था और पोस्ट डिलीट भी कर लिया था और माफी भी मांगी थी। इसके बाद जिस तरीके से उनको अरेस्ट किया गया, ये ममता बनर्जी की अपीजमेंट पॉलिटिक्स की पराकाष्ठा है। ममता बनर्जी की सरकार, ये टीएमसी की सरकार नहीं, ये जमात
और उग्रपंथियों उग्रवादियों की सरकार में परिणत हो चुका है। हम लोग का कोशिश पूरा रहेगा कि 13 जून का पहले, ताकि हम लोग उसको जेल से निकाल पाए। ये बोल सकते हैं कि आप लोग हाई कोर्ट मूव करेंगे? हम लोग आज बैठ के उसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे, देखते हैं क्या करना सही रहेगा उसके लिए, वही उस हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे। वहाँ पे जो इश्यूज़ है कि उसका तबीयत ठीक नहीं है, उसका किडनी में स्टोन्स है, बेसिक नेसेसिटी जो है जैसे न्यूज़पेपर मैगजीन्स उसको दिया नहीं जा रहा है, उसको क्लीन टॉयलेट एक्सेस नहीं किया जा रहा है। तो हम लोग आज कोर्ट में एक तो पिटिशन दाखिल किए हैं ताकि ये सब बेसिक फैसिलिटीज़ उसको दिया जाए और उसका सेफ्टी सिक्योरिटी का भी एक तो ध्यान रखा जाए। Case has been registered against him, so our police will go to West Bengal and we will request government of West Bengal to hand over him to Assam. But kiman cooperation government of West Bengalor pra pao hetu samoye kobo paribo, aji tu etiai kobo nwari। देखिए, आज देश की सबसे वायरल स्टोरी, सबसे ज्यादा चर्चा जिसकी है, ये वायरल स्टोरी है हरियाणा के गुरुग्राम की। 22 साल की एक लड़की है, लॉ स्टूडेंट है, जिनका नाम शर्मिष्ठा पनोली है। ये वो हैं शर्मिष्ठा पनोली, जिनके एक सोशल मीडिया पोस्ट की वजह से, विवादित पोस्ट था किसी धर्म को लेकर, सोशल मीडिया पोस्ट की वजह से बंगाल पुलिस 1500 किलोमीटर दूर गुरुग्राम आई, अरेस्ट कर लिया। ठीक, शर्मिष्ठा ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया था और ऑपरेशन सिंदूर पर बॉलीवुड के तीनों खान यानी कि शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान की चुप्पी पर दरअसल उन्होंने सवाल उठाए थे। इसी वीडियो में शर्मिष्ठा ने एक अपमानजनक टिप्पणी की थी एक धर्म को लेकर। हालांकि विवाद बढ़ा, शर्मिष्ठा ने पोस्ट डिलीट कर दिया और अपने आपत्तिजनक बयान को लेकर उन्होंने माफी मांग ली थी। शर्मिष्ठा ने लिखा था कि उनका इरादा किसी की धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाने का नहीं था और वो अपने कमेंट के लिए माफी मांगती हैं। उन्होंने माफी मांग ली थी, लेकिन सोचिए उनकी माफी का उस केस पर कोई असर नहीं हुआ। उनको अरेस्ट किया गया, बंगाल पुलिस ने एक्शन लिया, गुरुग्राम आई बंगाल पुलिस, इन्हें अरेस्ट किया, सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर इन्हें अरेस्ट किया गया। अब देखिए, कुछ लोग बंगाल पुलिस के इस एक्शन को गलत बता रहे हैं, लेकिन बंगाल पुलिस की कार्रवाई से ज्यादा चर्चा बंगाल पुलिस की, कुछ लोग कह रहे हैं उसेन बोल्ट वाली रफ्तार से एक्शन को लेकर भी है। जिस रफ्तार से बंगाल पुलिस ने एक्शन लिया उसकी तुलना उसेन बोल्ट से की जा रही है। सवाल उठ रहे हैं साहब कि एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर बंगाल पुलिस जिस सुपरसोनिक स्पीड से कार्रवाई कर रही है, सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर बंगाल पुलिस ने जिस सुपरसोनिक स्पीड से कार्रवाई की, वो रफ्तार संदेश खाली से लेकर मुर्शिदाबाद हिंसा के वक्त कहां चली गई थी। मुर्शिदाबाद में, मतलब ये तो बताते हैं साहब, संदेश खाली में तो नेटवर्क मतलब एरोप्लेन मोड में चला गया था मामला, लेकिन मुर्शिदाबाद में हिंदुओं से क्रूरता और संदेश खाली में महिलाओं से दरिंदगी के वक्त बंगाल पुलिस की ये 5G, 6G, 10G वाले इंसाफ वाली स्पीड उस वक्त क्यों मिसिंग थी? उस वक्त पुलिस के रवैये को लेकर कोर्ट तक ने पुलिस को फटकार लगाई थी। आपको बताएं क्या हुआ था? मुर्शिदाबाद हिंसा में तो कोलकाता हाई कोर्ट की टिप्पणी थी। ये मैं बंगाल पुलिस से इसलिए सवाल हम लोग पूछ रहे हैं कि यहां कार्रवाई की, अच्छी बात है आपने की। अगर आपको लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हुआ, आप बंगाल पुलिस वहां से उठकर हरियाणा आई, गुरुग्राम 1500 किलोमीटर का सफर तय किया, तुरंत एक्शन हुआ, बिल्कुल ठीक, एक्शन लिया गया। ये जो सुपरसोनिक स्पीड से रफ्तार या जो इंसाफ वाली स्पीड है, ये संदेश खाली प्रकरण में मुर्शिदाबाद हिंसा में कहां थी? सवाल तो है ना। तब तो कोलकाता हाईकोर्ट की टिप्पणी थी कि जब हिंदुओं के घर जल रहे थे, जब घर जलाए जा रहे थे, तो पुलिस निष्क्रिय बनी हुई थी। निष्क्रिय मतलब आप कह सकते हैं कि हाथ पर हाथ रखकर एक तरह से दंगाइयों को फ्री हैंड मिल गया था। यहां तक कि हाईकोर्ट की टीम ने जिस टीएमसी नेता महबूब आलम को हिंसक भीड़ का अगुवा बताया था ना, वो तो गिरफ्तार हो गया होगा अब तक के हिसाब से, आपको लग रहा होगा, क्योंकि बंगाल पुलिस तो बहुत सुपरसोनिक स्पीड से इंसाफ करती है ना, वहां से उठकर गुरुग्राम तक आ जाती है 1500 किलोमीटर दूर। इंसाफ न्याय, वो आज तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। टीएमसी का नेता महबूब आलम, जिसको हिंसक भीड़ का अगुवा बताया गया था, खुला घूम रहा है। संदेश खाली मामले में कोलकाता हाई कोर्ट ने मामले से निपटने के तरीके को लेकर बंगाल पुलिस को फटकार लगाई थी। और सुनिए ना साहब, रामनवमी दंगों को लेकर बंगाल पुलिस पर सवाल उठ चुके हैं। देखिए इस केस में क्या हुआ जो संदेश खाली में नहीं हुआ,
जो है मुर्शिदाबाद हिंसा में नहीं हुआ। इस केस में क्या हुआ, दोबारा से समझिए। कोलकाता में पुलिस ने 15 मई को शिकायत आते ही तुरंत एफआईआर लिख ली। इसके बाद शर्मिष्ठा पनोली को कई नोटिस भेजे गए। जब शर्मिष्ठा की ओर से कोलकाता पुलिस के नोटिस का जवाब नहीं मिला, ऐसा दावा किया गया, तो कोलकाता पुलिस खुद वारंट लेकर 1500 किलोमीटर दूरी तय करके हुए सोशल मीडिया पोस्ट की वजह से 22 साल की लड़की को गिरफ्तार करने गुरुग्राम पहुंच गई। कोलकाता पुलिस ने 30 मई को शर्मिष्ठा को गिरफ्तार किया। टाइमलाइन समझिए, 30 मई को गिरफ्तार, 31 को उसे कोलकाता के अलीपुर द्वार कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद शर्मिष्ठा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। सुपरसोनिक रफ्तार से एक्शन लिया गया। लेकिन सोचिए, इस एक्शन को लेकर ना कांग्रेस ने ममता सरकार पर सवाल उठा दिए। अब सुनिए, कांग्रेस के नेता हैं कार्ति चिदंबरम। इन्होंने सोशल मीडिया, अच्छा ये आ गया पोस्ट, इन्होंने पोस्ट किया कि इंटरस्टेट गिरफ्तारी, इस तरह की इंटरस्टेट गिरफ्तारी जब तक कि साबित ना हो कि उनके पोस्ट की वजह से कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी है, यह पुलिस की शक्तियों का दुरुपयोग है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह कार्ति चिदंबरम कह रहे हैं। कांग्रेस कह रही है गलत है। यह पोस्ट किया कि दिस इंटरस्टेट अरेस्ट जो है फॉर सोशल मीडिया पोस्ट टिल द टाइम इट इज प्रूवन कि इससे लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हुआ है, यह गिरफ्तारी गलत है, कांग्रेस कह रही है। लेकिन सर, हम फिर कहेंगे, मेरी नजर में, हमारी नजर में कार्रवाई से ज्यादा बंगाल पुलिस की एक्शन की सुपरसोनिक स्पीड हैरान करने वाली है। जिस रफ्तार से एक्शन लिया गया वो हैरान करती है। मुर्शिदाबाद हिंसा और संदेश खाली केस को अगर देखें, देखिए सवाल बुरा लगे या सही, हम तो सब पूछेंगे, बुरा लग सकता है बंगाल पुलिस को, लेकिन सवाल तो बनते हैं कि बंगाल पुलिस बहुत गंभीरता के साथ सवाल पूछ रहा हूं। अगर यही स्पीड, यही उसेन बोल्ट वाली रफ्तार वाला न्याय, या यही सुपरसोनिक स्पीड 5G 10G वाली स्पीड जो न्याय इंसाफ के लिए बंगाल पुलिस ने अब दिखाई है, बहुत अच्छी बात है इंसाफ के लिए बंगाल पुलिस ने, यही अगर मुर्शिदाबाद और संदेश खाली केस में अगर दिख जाती, इसका 10% भी, मैं कह रहा हूं 100% नहीं, इसका 10% भी होता, तो क्या कई लोगों की